नमस्कार, मैं हूं मुनीश त्रिपाठी। आप देख रहे हैं तेज खबर। पिछले एपिसोड में हमने बताया कि किस तरीके से खिलाफत आंदोलन के दुष्परिणाम देखने को मिले। हजारों लोगों की देश भर में बलि चढ़ गई और भयंकर नरसंहार देखने को मिला भारतीय महाद्वीप में। क्वेटा, रावलपिंडी, कानपुर, कलकत्ता सहित कई शहरों में दंगे हुए। केरल में नरसंहार की विभीषिका हमने पिछली एपिसोड में बताई। अब हम आगे बढ़ते हैं। 1919 के अधिनियम के दौरान ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीय जनमानस से वायदा किया कि हम कुछ वर्षों बाद संवैधानिक उपचारों के लिए काम करेंगे और संवैधानिक सुधारों के लिए हम समीक्षा आयोग का गठन करेंगे। इसी के तहत 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ। मज़ेदार यह बात थी कि इस कमीशन में कोई भी भारतीय व्यक्ति शामिल नहीं था, जबकि यह भारतीय मामलों के संवैधानिक सुधारों के लिए आयोग का गठन हुआ था। साइमन कमीशन के सदस्य 8 नवंबर 1927 को बम्बई एयरपोर्ट पर उतरे तो उनको भारतीय जनमानस द्वारा तीखा विरोध का सामना करना पड़ा। साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, इसके नारे लगे। जहाँ जहाँ भी साइमन कमीशन गया, कलकत्ता गया, लाहौर गया, जहाँ जहाँ भी साइमन कमीशन के सदस्य गए वहाँ वहाँ पर तीखा विरोध का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, जहाँ जहाँ साइमन कमीशन के लोग जाते, ट्रेनों पे अगर लोग जाते तो उनके पैरेलल समानांतर गाड़ियाँ चलती, वहाँ भी उनका विरोध होता। इस विरोध के फलस्वरूप जब विरोध होता और विरोध का प्रतिरोध किया जाता तो भारतीय जनमानस पर विरोध करने वाले लोगों पर लाठियाँ चलाई जाती तथा उन पर प्रताड़ना की जाती तथा उन्हें दंडित किया जाता। लाहौर में लाला लाजपत राय ने तीखा विरोध किया। जब लाला लाजपत राय ने लाहौर में साइमन कमीशन का अपने समर्थकों के साथ विरोध किया तो अंग्रेज हुकूमत ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया और वे बुरी तरीके से घायल हो गए। लिहाजा उनकी 17 नवंबर 1928 को मौत हो गई। इधर ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीय जनमानस और कांग्रेस को चैलेंज किया कि आप अभी परिपक्व नहीं हैं और आप संवैधानिक आयोग का गठन नहीं कर सकते हैं, इतनी अभी आपकी योग्यता नहीं है। अंग्रेजों के इस चुनौती को भारतीय जनमानस और कांग्रेस ने स्वीकार किया और इसके परिणाम स्वरूप मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में संवैधानिक सुधारों के लिए समिति का गठन हुआ। उधर मुस्लिम कट्टरपंथियों का दिसंबर 1927 में दिल्ली में सम्मेलन होता है। दिल्ली में जो सम्मेलन मुसलमानों का दिसंबर 1927 में हुआ था उसे दिल्ली प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। उस सम्मेलन में 4 सांप्रदायिक प्रस्ताव पारित किए गए। पहला था कि बम्बई प्रांत से सिंध को अलग किया जाए। उस समय सिंध बम्बई प्रांत का ही हिस्सा हुआ करता था। बम्बई से सिंध प्रांत के अलग होने का मतलब था सिंध में हिंदुओं का अल्पसंख्यक होना, जो कि हिंदुओं के लिए और दुश्वारियां पैदा करने वाली बात थी। दूसरा प्रस्ताव था कि केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों में 33.5% मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए। तीसरा प्रस्ताव था पंजाब और बंगाल में बहुमत के अनुसार, आबादी के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए। चौथा था कि उत्तर पश्चिमी प्रांत को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। इधर नेहरू कमेटी भी संवैधानिक उपचारों के लिए कार्य कर रही थी, अध्ययन कर रही थी। इधर जब नेहरू समिति ने अध्ययन के फलस्वरूप अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। आश्चर्य करने वाली बात यह थी कि नेहरू ने लगभग वही मांगे जो दिल्ली प्रस्ताव में मुस्लिम कट्टरपंथियों ने प्रस्तावित की थी, पेश की। नेहरू रिपोर्ट ने भी कहा कि सिंध को बम्बई प्रांत से अलग कर दिया जाए। इसके अलावा जिन प्रांतों में और केंद्रीय विधानसभा में मुसलमान अल्पसंख्यक हैं वहां पर आरक्षण दिया जाए। नेहरू रिपोर्ट ने लगभग सभी सांप्रदायिक मांगें जो दिल्ली प्रस्ताव में प्रस्तावित की गई थी वो मान ली। एक बार फिर कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से सांप्रदायिकता के आगे घुटने टेक दिए। यह कांग्रेस की फिर तीसरी सबसे बड़ी भूल थी। इसके बावजूद भी जिन्ना और उसकी मुस्लिम लीग पार्टी ने नेहरू रिपोर्ट की मांगों को नकार दिया और अपनी 14 सूत्री सांप्रदायिक मांगें पेश की जो कि मानने लायक नहीं थी। इस तरीके से एक बार फिर सांप्रदायिक तनाव भारतीय जनमानस में
साइमन कमीशन के प्रतिक्रिया स्वरूप पूरे देश में फैल गया। उधर कांग्रेस का दिसंबर 1929 को रावी तट के किनारे बसे शहर लाहौर में अधिवेशन शुरू होता है। इसी अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में तिरंगा फहराते हुए भारत के लिए पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित कर दिया। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम और सांप्रदायिक विघटनकारी और विभाजन की विभीषिका कैसे पैदा हुई, कैसे विभाजन का मार्ग प्रशस्त हुआ, इस पर फिर हम रिसर्च करके आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।